आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। आज यस बैंक के स्टॉक में फिर से तेजी का वातावरण बनना शुरू हो चुका है। एक तरफ तो आपने देखा होगा कि बाजार में गिरावट थी, यानी चाहे प्राइवेट बैंक हो या सरकारी बैंक, सभी जगह पे गिरावट थी। उसके बावजूद भी यस बैंक के स्टॉक में जो पॉजिटिव क्लोजिंग है वो इस बात का इशारा है कि अब यस बैंक ऊपर की तरफ जाने को तैयार हो चुकी है। और अब वो बातें फिर से नहीं होगी जो हर बार होती थी कि स्टॉक नीचे की तरफ जाता था तेजी के साथ में। लेकिन कल जो गिरावट हुई उसके पीछे वजह थी प्योरली प्रॉफिट बुकिंग, और ये तो लाजमी थी। मैंने ऑलरेडी परसों के वीडियो में कह दिया था कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्योंकि स्टॉक एक तरफा दौड़ा था। आप देख सकते हो कि 12.65 से जो स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया तो 17.90 की इसने हाई बनाई। काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाते हैं कम समय में, तो लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। लेकिन अब वो प्रॉफिट बुकिंग पूरी हो चुकी है और स्टॉक फिर से ऊपर जाने को तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे अब बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। एमडी प्रशांत कुमार की तरफ से जो बयान निकल रहा है उसको डिस्कस करेंगे। साथ में एमडी प्रशांत कुमार ने एक और बड़ी चौंकाने वाली बात कही है। क्या है वो बात, उसको भी डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस समय में यस बैंक में निवेश करना चाहिए। क्या वाकई में यस बैंक में करेक्शन का दौर पूरा हो चुका है, अब ये नई तेजी के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। क्या इस बार 20 को क्रॉस करेगा। तो बहुत सारे सवाल आपके मन में भी होंगे जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आगे बाजार की क्या संभावना बन रही है और यस बैंक में किस तरह से आगे पॉजिटिव संभावना बनेगी, इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और क्या ये छोटा सा पेनी स्टॉक, वैसे तो कंपनी मजबूत है लेकिन जो प्राइस है वो तो पेनी स्टॉक के बराबर है, तो उसको हम पेनी स्टॉक ही गिनेंगे। लेकिन क्या आने वाले समय हमारे लिए एक बड़ा मल्टीबैगर हो सकता है, तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को डिस्कस करेंगे। स्टॉक ओपन हुआ 16.60 पर, लो बना 16.35 का और आई है 17.05 का। अंत में क्लोजिंग 16.75 पर रही, जहाँ पे 1.82% की तेजी देखने को मिली। यहाँ पे बाजार ने साथ नहीं दिया, वरना यहाँ पे अच्छी खासी तेजी आज भी बन सकती थी। लेकिन आप देख सकते हो कि बाजार में जबरदस्त दबाव था, बैंकिंग शेयरों में भी दबाव था। नतीजा ये रहा कि यस बैंक में हमें बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें, पिछले एक महीने पहले इसके 18 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 46 करोड़ का वॉल्यूम होता और कल 42 करोड़ बीच का वॉल्यूम होता, आज 27 करोड़ बीच का वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आनी शुरू हो चुकी है। जो एक एग्रेसिव खरीदारी और बिकवाली होती है वो धीरे धीरे थमने लगी है। जल्दी यहाँ पे पॉजिटिव माहौल अब बनना शुरू हो जाएगा और स्टॉक धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। अगर हम बाजार की बात करें तो निफ्टी 50 आज 17,382 के स्तर पर क्लोजिंग हुई, जहाँ पे 0.04% की मामूली सी गिरावट थी। निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 37,755 के स्तर पर 0.62% की गिरावट थी। निफ्टी PSU बैंक में 2,841 के स्तर पर 1.75% की बड़ी गिरावट थी, यानी लगभग 0.25% की गिरावट थी सरकारी बैंकों में। बात करें निफ्टी प्राइवेट बैंक की तो यहाँ पे 19,171 के स्तर पर करीब 0.68% की गिरावट थी। तो ये आप देख सकते हो कि आज बड़ी गिरावट तो सरकारी बैंकों में थी, लेकिन प्राइवेट बैंकों में भी लगभग आधा प्रतिशत से ऊपर की गिरावट थी। उसके बावजूद भी हमने लगभग 2% की तेजी आज यस बैंक के स्टॉक में देखी, जो इसके लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 10.50 52 वीक का लो है, 17.90 52 वीक का हाई है जो इसने रिसेंटली बनाया है। फिलहाल स्टॉक आप देख सकते हो 16.75 के आसपास है, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। अब यहाँ पे एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार की तरफ से एक बहुत ही उत्साहवर्धक बयान निकल के आ रहा है। उनका कहना है कि ये जो हमने अभी $1.1 बिलियन की फंड रेजिंग की जो एक एग्रीमेंट साइन की है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 कंपनियां इन्वेस्टर यहाँ पे आएंगे और वो हिस्सेदारी लेंगे इक्विटी के रूप में, यानी आने वाले समय में मजबूती बनने वाली है। तो अब हमने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की प्लानिंग शुरू कर दी है। उनका कहना है कि आने वाले समय में हम माइक्रो फाइनेंस एंटिटी को और एक्वायर करेंगे, यानी छोटे छोटे बिजनेस एक्वायर करने शुरू करेंगे और इस सेक्टर में और संभावना तलाशेंगे। उनका कहना है कि हम अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, हम ऐसे माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में निवेश करना चाहते हैं जहाँ से हमें हमारा जो अच्छा खासा रिटर्न वापस मिले, और जहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे ज़रूर हम दाव लगाएंगे और कंपनी आने वाले समय में और भी बिजनेस एक्वायर करने की कोशिश करें। यानी आप देख सकते हो यस बैंक की तरफ से अपना गोल आगे सेट कर दिया गया है, यानी बिजनेस को बढ़ाया जाएगा, फैलाया जाएगा, यानी जो फंड आएगा उसका इस्तेमाल होगा और बिजनेस को आगे फैलाने में। एक तरह से ये बहुत ही बड़ी एक पॉजिटिव सोच है, जिसके दम पे कह सकते हैं कि अब यस बैंक के अच्छे दिन की शुरुआत हो चुकी है। साथ में उनकी तरफ से कहा गया है कि हम अपनी लोन बुक के मामले में किसी भी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और ऐसे लोन ही देंगे जो लोन वापस हम रिकवर कर पाए। यानी हमें किसी भी प्रकार का कोई लालच नहीं है, हम अच्छे लोगों को ही लोन देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हमारा लोन वापस रिकवर हो, कुछ नया NPA न बने, इस तरफ हम ज़्यादा ध्यान देंगे।
दूसरी तरफ प्रशांत कुमार की तरफ से एक और बड़ी स्टेटमेंट दी गई है। उनका कहना है कि आने वाले समय में एसबीआई अभी भी बनी रहेगी यस बैंक के अंदर, यानी जो लॉक इन पीरियड खत्म होगा उसके बाद भी एसबीआई अपनी एसेट मोनेटाइज नहीं करेगी, यानी अपना जो हिस्सेदारी है उसको रखेंगे। क्योंकि यहाँ पे उनका कहना है कि जो एमडी है एसबीआई के, उनकी तरफ से ये क्लियरली कहा गया है कि फिलहाल हमारे ऐसे कोई विचार नहीं है कि हम यस बैंक में से अपनी होल्डिंग को बेचेंगे। तो आप समझ सकते हो कि एसबीआई अभी भी पार्टनर बने रहेंगे आने वाले समय, और प्रशांत कुमार ने इसके ऊपर खुशी जताई है। साथ में उन्होंने कहा कि हम अपने इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देंगे, आने वाले समय इन्वेस्टर हमारी तरफ आए ऐसी हम संभावना और तलाश रहे। दूसरी तरफ हम अपने बिजनेस को पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर रहे हैं और सारी की सारी सर्विस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही अपने कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे, जिससे नए कस्टमर लगातार जुड़ते जाएंगे हमारे साथ में और हमारा बिजनेस आगे बढ़ता रहेगा। पिछले 2 साल से जब से बागडोर हमारे हाथ में आई, हमने लगभग अच्छा अचीवमेंट किया, यानी हमारा जो बिजनेस है लगातार बढ़ रहा है और जिस तरह से ये सामने रिजल्ट में भी दिखाई देता है कि हमारा बिजनेस लगातार बढ़ रहा है और हम इससे बिल्कुल सेटिस्फाइड है और आने वाले समय में और भी अच्छे तरीके से हमारा बिजनेस आगे बढ़ता रहेगा। उन्होंने अपने बिजनेस आइडियाज़ को लेकर बताया कि हमारा जो फोकस है वो एमएसएमईज और मिड मार्केट के ऊपर ज़्यादा है, यानी एक तरह से हम ऐसे लोगों को लोन देना चाहते हैं जहाँ पे हमारा जो लोन है वो सुरक्षित रहे। साथ में उनका कहना है कि हम बड़े कॉरपोरेट घराने को भी लोन देना पसंद करेंगे, लेकिन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है और सबसे बड़ी बात है कि एक अच्छा कॉरपोरेट घराना हो जिससे हमारा जो लोन है वो सुरक्षित रहे, ऐसी जगह पे ही हम लोन देने के बारे में सोचेंगे। यानी जो पहले राणा कपूर ने गलती की वो गलती फिर से नहीं दोहराएंगे, ये बात उन्होंने क्लियरली कह दी है। साथ में उनका कहना है कि जो हमारी फंडिंग कॉस्ट है उसको भी हम रिड्यूस करने की कोशिश करें और लगातार इस गैप को कम करने की कोशिश करें, हर तरह से बैंक को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश भी करें, साथ में अपने खर्च को कटौती करने की कोशिश करें। बहुत सारे ऐसे डिसीजन लिए जा रहे हैं जो आने वाले समय में यस बैंक को मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि आप देख सकते हो कि इनकी जो हेड क्वार्टर है मुंबई की वो रिलायंस सेंटर पे बन चुके हैं, यानी जो अनिल अंबानी की कंपनी थी, तो एक तरह से उनका जो रेंट था वो भी बच गया। बहुत सारे ऐसे डिसीजन पहले इन्होंने ले लिए, कुछ ऐसे एटीएम जो नज़दीक थे उनको भी उन्होंने बंद किया जिससे उनके ऑपरेशनल कॉस्ट में कमी आई। तो कुल मिला के निर्णय तो लगातार लिए जा रहे हैं जो यस बैंक की प्रॉफिट में ये सामने दिख रहे हैं। जब प्रशांत कुमार से पूछा गया क्या आदित्य पुरी कार्यालय की तरफ से उनके तरफ नॉमिनी होंगे, तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, कार्यालय किसको अपनी तरफ से नॉमिनी करेंगे और किसको हमारे यहाँ पे भेजेंगे ये उनका अंदरूनी मामला है और इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। आने वाले समय में ये सारी बातें निकल कर आएगी। फिलहाल वो भी वेट कर रहे हैं आरबीआई की परमिशन की, आरबीआई की तरफ से जब परमिशन मिल जाएगी तो ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। इसलिए फिर आने वाले समय पता चलेगा क्या आदित्य पुरी ज्वाइन करेंगे यस बैंक या फिर उनकी जगह पे कोई दूसरा नॉमिनी होगा। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि काफ़ी क्लियरिटी आ चुकी है। यहाँ पे इसके टेक्निकल लेवल अगर हम देखें तो 5paisa.com की तरफ से रुचित जैन का कहना है कि फिलहाल स्टॉक आप देखें तो एक अंडर परफॉर्म जो स्टॉक था उससे अब तेजी के दौर में आने लगा है। तो आने वाले समय में जिसने ये अपने पुराने ब्रेकआउट को दे दिया है तो आने वाले समय यहाँ पे तेजी की संभावना बनेगी और खरीदारी लौटेगी। उनका कहना है कि आने वाले समय में 18.50 इसका रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो फिर ये 20.70 तक भी स्टॉक जा सकता है और यहाँ पे जाके एक बार स्टॉक अटक सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 18.50 से लेकर 20.70 के बीच की जो रेजिस्टेंस है इसमें आपको भी प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप नजरिया आपका शॉर्ट टर्म या मिड टर्म का है तो प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए, यानी 2070 के पहले क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। एक बार ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग तो आपने देखा ही आ गई है 18 के पहले, तो अब ये वापस 18.50 से लेकर 20.70 के बीच में आएगी। अगर आपका नजरिया भी शॉर्ट टर्म मिड टर्म का है तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोच सकते हैं क्योंकि स्टॉक 12:30 से दौड़ना शुरू हुआ है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, एक बार इस लेवल से बाहर निकल गया तो फिर आप समझ सकते हो कि तेजी के साथ स्टॉक भाग सकता है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि इसका स्टॉप लॉस है उसको आपको मेंटेन रखना है, नहीं 15 से लेकर 15.50 का इसका मजबूत सपोर्ट है, उसके नीचे स्टॉक जाएगा तो फिर गिरावट की संभावना बनेगी। तो आप अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके ही इसमें ट्रेड करने की कोशिश करें क्योंकि एक बार आप समझते हो कि स्टॉक काफ़ी नीचे चला गया, 15 से नीचे नहीं जाना चाहिए स्टॉक, वहाँ पर अगर नीचे जाएगा तो फिर गिरावट की संभावना शुरू हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखें, इसमें आगे स्टॉप लॉस मेंटेन करके ही आपको कारोबार करना है। कुल मिला के आने वाले समय यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो चुका है और लगातार अब गुड न्यूज़ आती रहेगी। यहाँ पे एआरसी का गठन भी होने वाला है और ऑलरेडी प्रशांत कुमार की तरफ से पूछा गया क्या एआरसी के लिए और भी कोई बिडिंग आई है, तो उनका कहना है कि 2 और बिडर्स है जिन्होंने बीड लगाई है, जो वो भी इंटरेस्टेड है। जल्दी ये डिक्लेयर होगा कि किसको ये बीड मिलेगी। कुल मिला के हमारे एनपीए से हम छुटकारा पा लेंगे, यानी बहुत सारी पॉजिटिव बातें लगातार निकल के आ रही है। दूसरी तरफ एक और बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि एफआई फिर से बाजार में खरीदारी शुरू कर चुके हैं। आप देख सकते हो 1 अगस्त को 2320 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया एफआई ने, 2 अगस्त को 825 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया
और 3 अगस्त को 765 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया। तो आप देख सकते हो कि एफआई ने खरीदारी शुरू कर दी है और ऑलरेडी यस बैंक में एफआई की तरफ से होल्डिंग आ रही है। आप देख सकते हो दिसंबर में उन्होंने 14.87% की जो होल्डिंग रखी थी उसको मार्च में 16.22% किया और जून में उनकी होल्डिंग 16.66% हुई। तो निवेश बिल्कुल यस बैंक की तरफ आ रहा है और जिस तरह से यहाँ पे एफआई खरीदारी शुरू कर चुके हैं तो आने वाले समय में यस बैंक में तेजी बनने की संभावना पूरी बन चुकी है। तो यहाँ पे आपको दाव लगाना चाहिए और इस समय निवेश को बनाए रखना है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर रिटर्न को देखें इसके तो 5 साल के हिसाब से 95% का भी निगेटिव रिटर्न है, 3 ईयर के हिसाब से 81% का निगेटिव रिटर्न है, 1 ईयर के हिसाब से 31% का पॉजिटिव रिटर्न है, 3 मंथ के हिसाब से 22% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 मंथ के हिसाब से 31% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 डे के हिसाब से लगभग 1.22% का पॉजिटिव रिटर्न। तो आप देख सकते हो पिछले 1 साल से अब यस बैंक ने प्रदर्शन अपना शानदार कर दिया है और लोगों का जो लॉस था वो सारा खत्म हो चुका है, काफ़ी लोग प्रॉफिट में आ चुके हैं। अगर हम इसके रिजल्ट को देखें तो इस बार काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिला है। आप देख सकते हो कि टोटल जो इनकम जो निकल कर आई इस बार इनकम 5,959 करोड़ रुपीज़ की रही है, जहाँ पे आप देख सकते हो 1.49% की बढ़त देखने को मिल रही है पिछले क्वार्टर से, यानी क्वार्टर 4 से। क्वार्टर 4 में इनकी टोटल इनकम 5,872 करोड़ रुपीज़ थी और 6.22% जा रहा है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम आप देख सकते हो यहाँ पे 5,610 करोड़ रुपीज़ थी और बैंक ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 314 करोड़ रुपीज़ का बताया। तो आप देख सकते हो ईयर ऑन बेसिस पे या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो लगातार इनकम बढ़ रही है और अच्छी खासी प्रॉफिट भी बताई है। तो अब बैंक मजबूत हो चुकी है और आने वाले समय आपके निवेश को भी ये कई गुना बढ़ा के दे सकती है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है, 83% बाई की कॉल है, 11% सेल की कॉल है, 6% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब 100 में से 89% लोग इसको लेना पसंद करें। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट हो जाती है तो 15.90 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 15.35 तक स्टॉक जाएगा और नीचे गया तो 14.55 तक जा सकता है। लेकिन पॉजिटिव माहौल बनने पे आप देख सकते हो कि 17.25 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करने पे आपको 18.05 का सेकंड रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा और ऊपर चला के फिर 18.60 तक जा सकता है। तो आप देख सकते हो कि पॉजिटिव माहौल बनते ही स्टॉक फिर से ऊपर जाएगा और इसने अपनी प्रॉफिट बुकिंग बता दी है और जिस तरह से आज गिरते बाजार में इसने अपने आप को संभाला है ये एक अच्छी बात है। आने वाले समय यहाँ पे जरूर तेजी बनेगी तो निवेश को बनाए रखे, काफ़ी अच्छा स्टॉक है। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।